सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। गुजरात के कच्छ से आईएसआई के 2 जासूस गिरफ्तार। कच्छ के खावड़ा इलाके से एटीएस ने पकड़ा। सरहदी इलाकों की जानकारी पहुंचाते थे। आतंक पर अपने ही घर में घिरे नवाज शरीफ। पाकिस्तानी अखबार द नेशन ने सरकार से पूछा, मसूद अजहर और हाफिज सईद पर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा कैसे। अफगानिस्तान में शांति के मुद्दे को कश्मीर से जोड़ने की कोशिश पर अमेरिका ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा, अफगानिस्तान के हालात कश्मीर के हालात से बिल्कुल अलग। सार्क सम्मेलन को लेकर हुई बेइज्जती के बाद पाकिस्तान का नया पैंतरा। चीन, ईरान और मध्य एशिया के देशों के साथ पाकिस्तान ग्रेटर सार्क अलायंस बनाने की कोशिश। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान। कांग्रेस के दावे को किया खारिज। कहा, पहले कभी नहीं हुई कोई सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री पर्रिकर पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर बीजेपी ने किया सेना का अपमान। वोट बैंक के लिए राजनीति का आरोप लगाया। पूर्व डीजीएम विनोद भाटिया ने एनडीए की सर्जिकल स्ट्राइक को बताया पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से अलग। कहा, पहले पाकिस्तान की कार्रवाई का दिया जाता था जवाब। रक्षा मंत्री ने सेना और पीएम मोदी को दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक से देश की भावना शांत हुई। आरएसएस ने सेना के साथ बीजेपी को भी दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। एमजी वैद ने कहा, राजनीतिक आदेश से हुई सर्जिकल स्ट्राइक। आदेश देने वाली पार्टी को भी मिलना चाहिए श्रेय। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 56 घंटे बाद एनकाउंटर खत्म। 2 आतंकी ढेर, दोनों के शव बरामद। सेना ने ईडीआई बिल्डिंग पर कब्जा किया। पंपोर हमले की सीमा सुरक्षा पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। पंपोर में आतंकियों को ठिकाने लगाने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बल को दी बधाई। कहा, हर हमले और खतरे का जवाब देने में सक्षम है हमारी सेना। यूएन में भारत ने पाकिस्तान पर छिपकर परमाणु हथियारों के अवैध निर्माण और डिलीवरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी पाक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है शौर्य स्तंभ। 14 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन। बलूचिस्तान के लोगों ने पीओके में आतंकी कैंपों के खिलाफ की नारेबाजी। 3 दिन पहले की तस्वीर। कनाडा के वैंकूवर में भी बलूच लोगों का प्रदर्शन। बलूचिस्तान पर पाक के अवैध कब्जे का विरोध। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने की आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा की तारीफ। आतंकवादी संगठन को एनजीओ बताया। पंजाब के नरोट में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिले संदिग्ध गुब्बारे। उर्दू में संदेश के साथ लिखे मोबाइल नंबर। पुलिस ने जांच शुरू की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति एंटोनियो गुटेरेस का नाम आज हो सकता है ऑफिशियली अनाउंस। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है बान की मून का कार्यकाल। लखनऊ में पीएम मोदी का जय श्री राम के नारे पर राजनीति तेज। विपक्ष ने रामलीला में शामिल होने को बताया पूरी तरह राजनीतिक। कांग्रेस ने कहा, राम मंदिर मुद्दे पर हवा देना चाहते हैं पीएम। चुनाव आते ही पीएम को याद आते हैं राम। धोखे में नहीं आएगी जनता। जेडीयू ने पीएम मोदी पर लगाया धन की राजनीति करने का आरोप। कहा, मर्यादा को ताक पर रखकर देते हैं बयान। राम ने किया पीएम मोदी का समर्थन। रामदेव ने किया मोदी का समर्थन। कहा, मेरा नाम रामदेव है। लोग ये भी कह सकते हैं कि मेरा नाम अल्लाह से क्यों नहीं शुरू हुआ। बीजेपी का आज केरल बंद। कुन्नूर में अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने बुलाया बंद। सीपीएम पर लगाया हत्या का आरोप। बीजेपी ने सीपीएम पर हत्या का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा, गुंडों की तरह काम करते हैं सीएम। बीजेपी के आरोप पर सीताराम येचूरी ने किया पलटवार। कहा, आरएसएस ने की हिंसा की शुरुआत। हत्या को आरोपों को बताया गलत। चेन्नई में अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जयललिता से की मुलाकात। अपोलो अस्पताल में जयललिता का पूछा हाल। चेन्नई में सीएम जयललिता के साथ की गई विशेष प्रार्थना। हॉस्पिटल के बाहर जयललिता के लिए मांगी गई दुआएं। दिल्ली में अचानक लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा। बीती रात किले की सुरक्षा में लगाए गए करीब 90 एनएसजी कमांडोज। अलर्ट के मुताबिक राजधानी में कई इमारतों की सुरक्षा खतरे में। हिसार में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के 15 अक्टूबर से सालाना समारोह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। 33 सांसद और 110 विधायक भी होंगे शामिल।
गुजरात के सूरत में रैली से पहले ही केजरीवाल का विरोध, केजरीवाल के पोस्टर फाड़कर काली पोती, आतंकी हाफिज सईद और बुरहान वानी के साथ लगाए केजरीवाल के पोस्टर। उम्मीदवारों को लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी में फिर से बागी सुर उठने लगे हैं। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी होने पर अब नवा शहर में विरोध शुरू हो गया। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के दौरान एसपी में फिर दिखी दरार। कार्यक्रम में सीएम अखिलेश और शिवपाल ने एक दूसरे से बरकरार रखी दूरी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की इलाहाबाद में होने वाली संदेश यात्रा 2 दिन के लिए टली। 13 अक्टूबर की जगह अब 15 अक्टूबर को निकाली जाएगी यात्रा। मुंबई में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर हमले के मामले में शिवसेना के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। दशहरे के दिन मुलुंड में बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में संयंत्र में गैस रिसाव, 3 कर्मचारियों की हालत गंभीर, 1 कोटा रेफर, 2 का परमाणु बिजली घर अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में 2 नए पुलिस जिलों को मंजूरी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने रोहिणी और शाहदरा को नया पुलिस जिला बनाने की इजाजत दी। सोशल मीडिया पर चीन के सामानों के बहिष्कार का बाजार पर दिखा असर। दिल्ली के सदर बाजार में कारोबारियों ने माना चीन के सामान की बिक्री में 50% तक की कमी। दहशत में बिहार के समस्तीपुर के वांदे गांव के लोग, जमीन के अंदर से निकल रहा है धुआं। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। मराठा आरक्षण पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार रखेगी आरक्षण पर अपना पक्ष। मुंबई में बेतहाशा बढ़े लहसुन के दाम। पिछले महीने दादर मार्केट में 80 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन अब 120 से 140 रुपए प्रति किलो। चीन से लहसुन की कम सप्लाई बताई जा रही है। यूपी के सितारगंज में सिडकुल में फैक्ट्री से निकल रहे जहरीले पानी को पीकर कई जानवरों की मौत। नाराज ग्रामीणों ने थाने में तहरीर दी। बिना ट्रीटमेंट के ही नालों में बहाया जा रहा है दूषित पानी। चंडीगढ़ में पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नर्सिंग यूनियन का प्रदर्शन, नौकरी पक्की करने की मांग। पंजाब के मनसा में कल हुई दलित युवक की हत्या के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। डीसी ऑफिस के सामने दोषियों पर कार्रवाई की मांग के लिए धरना दिया। हरियाणा के सोनीपत में महिला की बेरहमी से पिटाई, महिला को डंडों से पीटा गया। पुलिस ने 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में प्रथा के नाम पर खूनी खेल, दशहरे के मौके पर डंडों से लड़ाई में एक गांव वाले की मौत, 15 घायल। बिहार के आरा में पुलिस वालों की शर्मनाक करतूत, थानेदार समेत कई पुलिस वालों ने लगाए बार बालाओं के साथ ठुमके, नोट भी उड़ाए। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई, बाकी लोगों की तलाश जारी। बिहार के बक्सर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत। नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा, सीओ की गाड़ी को लगाई आग। झारखंड के खूंटी में हाथियों का आतंक, एक किसान को कुचला, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, गांव वालों के घरों को भी तोड़ डाला।